हेलो बच्चों। आज मैं आप लोगों को क्लास नाइन्थ की जो आपके पास मैथ्स की एनसीईआरटी की बुक है ना, उसमें हमने अपना चैप्टर नंबर 2 इंट्रोडक्शन टू लीनियर पॉलिनोमियल से स्टार्ट कर रखा है। आज की क्लास में हम लोग एक्सरसाइज 2.6 करने वाले हैं। लास्ट क्लास में हमने इससे रिलेटेड पूरी जो एक्सप्लेनेशन थी वो कर ली थी। देखिए, आप एक्सप्लेनेशन ज़रूर कीजिएगा, तभी आप ये ग्राफ को बना पाओगे, वरना ग्राफ बनाने में काफ़ी दिक्कत आपको हो जाएगी। इसलिए मैंने पहले इसका एक्सप्लेनेशन पार्ट चैनल पे अपलोड किया है ताकि आप उससे कर सकें। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखा जाए तो टोटल आपके पास 5 क्वेश्चन ही है यहाँ पर। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ लाइन। आपको क्या करना है, इनका ग्राफ बनाना है। आप चाहो तो इंडिविजुअल भी बना सकते हो अलग अलग, और चाहो तो तीनों एक साथ भी बना सकते हो। नाउ इन ईच केस रिफ्लेक्ट ऑन द रोल ऑफ ए एंड बी, और साथ के साथ ए और बी का हर एक केस में क्या करना है, रोल बताना है। तो अगर आप अपनी इक्वेशंस यहाँ पर देखो तो आपको फर्स्ट वाले में दे रखी है y इज इक्वल्स टू 4x, y इज इक्वल टू 2x एंड y इज इक्वल्स टू x। तो सबसे पहली बात तो जो जनरल फॉर्म होती है इक्वेशन की वो होती है y इज इक्वल्स टू ए एक्स प्लस का b। ठीक है। अब अगर मैं अपनी इक्वेशन 1 यहाँ पर लेती हूँ, मैंने मान लिया जो मेरी इक्वेशन 1 है वो है y इज इक्वल्स टू में 4x। इस केस में a की वैल्यू तो 4 है और b की वैल्यू जो है वो है 0। a जो है वो क्या डिटरमाइन करता है, स्लोप। ये हमने जब एक्सप्लेनेशन की थी तब जाना था। और b क्या डिटरमाइन करता है यहाँ पर, y इंटरसेप्ट, कि वो कहाँ पर इंटरसेप्ट होगा, यही डिटरमाइन करता है। तो a जो है वो स्लोप बता रहा है, तो हम यहाँ लिख देंगे रोल बता रहा है। क्या रोल है, रिफ्लेक्ट ऑन द रोल। तो a क्या आपको रिफ्लेक्ट करके दे रहा है, a डिटरमाइन। पहले ऐसा करते हैं, हम तीनों इक्वेशंस के लिख लेते हैं, देन लास्ट में हम लिख लेंगे, ठीक है ना। तो इक्वेशन नंबर 2 हमारे पास अगर हम देखें तो वो हमारे पास है y इज इक्वल्स टू में 2x। तो यहाँ देखें तो a की वैल्यू 2 है, अगेन b की वैल्यू 0 है। अपनी इक्वेशन नंबर 3 अगर हम यहाँ पर लेते हैं तो वो है y इज इक्वल्स टू x। तो इसके आगे कुछ नहीं है, 1 लिख सकती हूँ। तो यहाँ a की वैल्यू 1 है, अगेन b की वैल्यू 0 है। नाउ तीनों इक्वेशन में a जो है वो तो स्लोप बता रहा है, तो हम यहाँ लिख देते हैं a। ए क्या डिटरमाइन कर रहा है यहाँ पर, ए डिटरमाइन स्लोप। स्लोप मतलब वो कितना स्टीपर होगा, मोर स्टीपर है, लेस स्टीपर है, वो चीज़ें यहाँ पर बता रहा है। मैं ब्रैकेट में इसमें यहाँ पर स्टीपनेस लिख देती हूँ ताकि आपको याद रहे कि वो कितना स्टीप है कितना नहीं है, वो चीज़ बता रहे हैं। ठीक है। और जो बी है वो क्या बता रहा है, हमारा इंटरसेप्ट बता रहा है। पर बी हर केस में 0 है, तो सारी लाइन जो है वो ओरिजिन से ही पास होंगी, क्योंकि यहाँ पर बी की वैल्यू आपके पास नहीं है ना। तो इसलिए हर एक लाइन जो है वो आपके पास क्या होगा, यहाँ पर ओरिजिन से पास होगी। तो रोल ऑफ बी में लिख देते हैं हम यहाँ पर, सिंस बी इज इक्वल्स टू में 0 है, तो वो क्या बता रहा है हमारे को, एवरी लाइन पासिस थ्रू द ओरिजिन। सारी लाइन ओरिजिन से ही पास होंगी। क्लियर। अब मुझे इन तीनों लाइन का क्या करना है, ग्राफ बनाना है। तो एक एक करके लेते हैं। अगर मैं अपनी इक्वेशन 1 अब यहाँ पर लेती हूँ तो वो मैंने ले लिया y इज इक्वल्स टू में 4x। तो इसके सॉल्यूशन मैं यहाँ पर निकाल लेती हूँ। तो हमने लास्ट क्लास में जाना था, हम 2 या 3 सॉल्यूशन ईजिली निकाल सकते हैं, और उनको पुट करने से हमारा ग्राफ बहुत आसानी से बन जाएगा। ठीक है। अगर मैं x0 लेती हूँ तो y भी मेरा यहाँ पर 0 आएगा। x को अगर मैं 1 लेती हूँ तो y की वैल्यू 4 आ जाएगी। सिर्फ आपको इस इक्वेशन के अंदर पुट करना है। ठीक है। x की वैल्यू -1 लेती हूँ तो y की वैल्यू -4 आ जाएगी। नाउ अगर मैं अपने इक्वेशन 2 की यहाँ पर बात करूँ तो इक्वेशन 2 है y इज इक्वल्स टू में 2x। अब अगर मैं यहाँ पर सॉल्यूशन निकालूं, अगेन अगर मैं x0 लेती हूँ तो y0 आएगा, x1 लेती हूँ तो y2 आएगा, क्योंकि वो उसका ट्वाइस है। x2 लेती हूँ तो y4 आ जाएगा। इक्वेशन 3 अगर हम यहाँ पर निकालें अपनी, y इज इक्वल टू एक्स है, इसके सॉल्यूशन निकालें, दोनों सेम है, मतलब जितना x है उतना ही y है यहाँ पर। तो x0 है तो y भी 0, x1 है तो y भी 1, और x2 है तो y भी 2 हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, इसको सिर्फ ग्राफ पे प्लॉट कर देना है। तो चलिए पहले हम अपनी फर्स्ट इक्वेशन दिखाते हैं यहाँ पर। तो मैं यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन अपनी ब्लू पेन से दिखा रही हूँ। ठीक है। तो दोनों एक तो 0 0 पे है, तो यहाँ पर है 0। देन अगर x1 है तो y आपके पास कितना है, 4 है। x1 है तो y आपके पास कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ठीक है। नाउ x-1 है तो y आपके पास कितना आ जाएगा, यहाँ पर -4 आ जाएगा। -2 -4 ये रहा।
बस अब आप यहाँ से क्या करना, अपने बिल्कुल पेंसिल और स्केल का यूज करना और एक स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ कर देना। तो ये आपकी बन गई फर्स्ट इक्वेशन का ग्राफ बन गया। ये y इज इक्वल्स टू में 4x आप इस पे लिख भी सकते हो, ठीक है। नाउ अगर मैं अपनी सेकेंड इक्वेशन लेती हूँ, वो मैं आपको पिंक पेन से डिनोट कर रही हूँ। तो y इज इक्वल टू 2x है, एक पॉइंट तो यही आएगा 0 0 का। दूसरा, अगर x1 है तो y जो है आपके पास 2 है, वो यहाँ पर कहीं आ रहा है, ठीक है। देन अगर x2 है तो y आपके पास 4 है, तो वो 2 ये रहा, 4 ये रहा, यहाँ पर कहीं आएगा। तो यहाँ से एक लाइन ऐसे निकल जाएगी, ठीक है। प्रॉपर पेंसिल स्केल से बनाओगे ना तो कट होके आसानी से बन जाएगी। तो ये आ गई y इज इक्वल टू 2x वाली लाइन। अब अगर हम अपने थर्ड लाइन की बात करें तो उसको मैं रेड से डिनोट कर, रेड तो सेम हो जाएगा ना पिंक की तरह, ग्रीन से डिनोट कर लेते हैं उसको। अगर दोनों एक तो 0 0 पे यहीं रहेंगे, एक दोनों 1 हो जाएंगे, यहाँ पर 1 है तो ये भी 1 हो जाएगा, ठीक है। और एक दोनों 2 पे आ जाएंगे, तो ये लाइन कुछ ऐसे बन जाएगी। तो ये हो जाएगा y इज इक्वल्स टू x। क्लियर। तो आपको यहाँ पर ये तीनों लाइंस ऐसे दिखा देनी है। एक ग्राफ पे भी दिखा सकते हो, अलग अलग भी। एक पे दिखाओगे तो आसानी रहेगी, आपको 3 ग्राफ नहीं बनाने पड़ेंगे, क्योंकि ऐसा उन्होंने बोला नहीं है कि आप तीनों को सेपरेट दिखाओ। तो आप तीनों को एक साथ भी दिखा सकते हो यहाँ पर। फर्स्ट पार्ट क्लियर हो गया। तो आपको यहाँ पर क्या करना था, रोल बताना था ए और बी का। तो जो ए है वो क्या डिटरमाइन कर रहा है, स्लोप डिटरमाइन कर रहा है, कितनी स्टीपनेस होगी, ठीक है। अगर आप तीनों के यहाँ पर इक्वेशंस में देखो तो यहाँ पर देखो, इसका स्लोप 4 है, इसका स्लोप 2 है, इसका स्लोप 1 है। तो देख के पता चल रहा है कि कौन सी ये सबसे ज़्यादा स्टीपर होगी, ये कम स्टीपर होगी, ये उससे कम स्टीपर होगी, क्योंकि स्लोप धीरे धीरे कम होता जा रहा है, ठीक है। सेकेंड पार्ट है अब हमारे पास यहाँ पर 3 अगेन इक्वेशंस दे रखे हैं। तो पहले हम तीनों इक्वेशंस का क्या करते हैं, यहाँ पर ए और बी निकाल लेते हैं यहाँ। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो आपके पास इक्वेशन नंबर 1 है, y इज इक्वल्स टू -6x। अगेन ए की वैल्यू -6 है, लेकिन बी की वैल्यू यहाँ पर भी 0 ही है। अगर मैं अपने इक्वेशन 2 की बात करती हूँ तो यहाँ पर है y इज इक्वल्स टू में -3x। तो इसमें a की वैल्यू मेरे पास -3 और b की वैल्यू 0 है मेरे पास। अगर मैं इक्वेशन 3 की बात करती हूँ यहाँ पर, तो y इज इक्वल्स टू में -x है। तो a की वैल्यू यहाँ -1 है, क्योंकि इसके आगे कुछ नहीं है तो आप 1 लगा सकते हो, और b की वैल्यू आपके पास 0 है। तो सेम चीज़ मैंने यहाँ पर लिख दी है। अब आप यही वाली सेम लाइन्स जो है ना वो यहाँ लिख सकते हो, कि जो a है वो डिटरमाइन कर रहा है स्लोप, स्टीपनेस, और b हर केस में 0 है, तो सारी लाइन ओरिजिन से ही पास होंगी, ठीक है। तो यही सेम लाइन्स आपको क्या कर देनी है, यहाँ पर लिख देनी है। नाउ अब हम अपने सॉल्यूशन निकाल लेते हैं यहाँ पर। तो इक्वेशन 1 अगर हम सॉल्व करेंगे तो y इज इक्वल्स टू -6x है। तो इसके मैंने यहाँ पर कोऑर्डिनेट्स निकाल लिए। तो अगर मैं x0 लेती हूँ तो y भी 0 होगा, ठीक है। अगर मैं x को 1 लेती हूँ तो y -6 होगा, और x को -1 लेती हूँ तो y 6 हो जाएगा, क्योंकि माइनस से माइनस कट जाएगा। अगर मैं अपनी इक्वेशन 2 की बात करूँ तो y इज इक्वल्स टू में -3x है। सिर्फ वैल्यूज़ को पुट कर रही हूँ मैं, और कुछ नहीं कर रही यहाँ पर। अगर मैं x0 लेती हूँ तो y तो 0 होगा ही होगा। x को अगर मैं 1 रखती हूँ यहाँ पर इस इक्वेशन में, तो 1 इंटू में -3 -3 हो जाएगा। x को -1 रखती हूँ तो ये +3 हो जाएगा, ठीक है। और अगर मैं अपनी इक्वेशन 3 की बात करूँ, जो कि y इज इक्वल्स टू में -x है, तो अगर एक पॉजिटिव है तो एक नेगेटिव होगा, तो एक तो दोनों 0 हो सकते हैं। एक -1 है ये, तो ये +1 हो जाएगा, और ये +1 है तो ये -1 हो जाएगा। अब हम इन्हें क्या करते हैं, ग्राफ पे प्लॉट कर लेते हैं। तो इक्वेशन 1 में ग्रीन पेन से शो कर रही हूँ, देखो दोनों ओरिजिन पे यहाँ पर आ जाएगा। देन x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू -6 है, तो -6 यहाँ पर है, ठीक है। फिर x की वैल्यू -1 है तो y की वैल्यू 6 है। क्लियर। अब आप क्या कर दोगे, यहाँ से अपनी एक स्ट्रेट लाइन बना दोगे, पेंसिल और स्केल का प्रॉपर यूज करना। ये आपकी एक लाइन बन गई। मेरी स्ट्रेट लाइन नहीं बनी है, ये मत सोचना है स्ट्रेट नहीं आएगी, स्ट्रेट ही आएगी, क्योंकि मैंने प्रॉपरली जो ये डॉट्स को ज्वाइन किया है, प्रॉपर स्केल रख के नहीं किया है। बट आप अगर स्केल रख के करेंगे तो आपकी स्ट्रेट आएगी। तो फर्स्ट इक्वेशन आ गई। नाउ सेकेंड इक्वेशन में पिंक पेन से डिनोट कर रही हूँ, y इज इक्वल टू -3x को। एक तो 0 0 पे ही रहने वाला है, एक 1 और -3 है, ये 2 हो गया, ये -3 हो गया, ठीक है। दूसरा -1 और 3 है। क्लियर।
बस अब आप इसे ज्वाइन कर दो, देख लो ना ओरिजिन से ही जा रही है। क्यों जा रही है ओरिजिन से? क्योंकि यहाँ पर बी की वैल्यू हर केस में 0 है, इसलिए जा रही है। तो ये आपकी इक्वेशन 2 बन गई, y इज इक्वल्स टू में -3x। क्लियर? थर्ड वाली इक्वेशन को हम ऐसा करते हैं, ब्लू पेन से डिनोट कर देते हैं। एक तो दोनों 0 0 ही शो हो रही है, एक है -1 तो 1, x की वैल्यू -1 है तो ये आपके पास 1 है यहाँ पर। देन अगर x की वैल्यू 1 है तो ये -1 है। x की वैल्यू अच्छा मैंने गलत पुट कर दिया ना, x की वैल्यू -1 थी तो y की वैल्यू 1 थी, ऊपर आएगा ना ये सेकेंड क्वाड्रेंट में। अब अगर x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू -1 है तो यहाँ आ जाएगा। देन इससे भी एक लाइन ड्रॉ हो गई। ये आपकी हो गई कौन सी? इक्वेशन नंबर 3 हो गई, y इज इक्वल्स टू में माइनस का x। क्लियर? तो एक ही ग्राफ पे मैंने तीनों दिखा दिया और देखो तीनों ओरिजिन से पास हो रहे हैं क्योंकि यहाँ b की वैल्यू 0 है हमारे पास, इसीलिए। तो रोल ऑफ a एंड b आपको समझ में आ रहा है ना, स्टीपनेस बता रहा है कितनी ज़्यादा है और कितनी कम है। ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाओ, थर्ड वाले पार्ट पे। थर्ड वाले पार्ट में क्या कह रहे हैं आपको? यहाँ पर शायद 2 ही इक्वेशन दे रखी है, एक बार अपने क्वेश्चन में चेक करते हैं। हाँ 2 ही दे रखी है यहाँ पर। तो सबसे पहली बात हम अपनी इक्वेशन 1 ले लेते हैं यहाँ पर, जो मुझे दे रखी है y इज इक्वल्स टू में 5x। इसमें a की वैल्यू जो है वो 5 है और जो b की वैल्यू है वो 0 है। अगर मैं अपने इक्वेशन 2 की बात करूँ तो वो मेरे पास है y इज इक्वल्स टू माइनस का 5x। इसमें a की वैल्यू तो -5 है और b की वैल्यू 0 है। अगेन आप सेम लाइन लिख देंगे कि जो a है वो आपका क्या डिनोट कर रहा है? स्टीपनेस, स्लोप डिनोट कर रहा है लाइन का, और जो b है वो 0 है तो वो लाइन्स जो है वो ओरिजिन से पास होगी। ठीक है, नाउ अब हम अपने सॉल्यूशन यहाँ पर निकाल लेते हैं। अगर मैं इक्वेशन 1 का सॉल्यूशन निकालूँ, लाइन्स ज़रूर लिख देना जो हमने फर्स्ट पार्ट में लिखी थी। ठीक है, उसे लिखना मत भूलना वरना नंबर कट जाएंगे। तो यहाँ पर मैंने x और y ले लिया। अगर x 0 है तो y भी 0 है, x 1 है तो y 5 है, x -1 है तो y -5 है। ठीक है ना, x की जगह 1 रखोगे तो 5 1 जा 5, -1 रखोगे तो -1 इंटू 5 -5। साथ साथ इसे प्लॉट कर दो। यहाँ पर था 0 0 ओरिजिन पे, अगर x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू 5 है तो यहाँ कहीं लाई कर दी होगी। देन x की वैल्यू -1 है, ठीक है, तो y की वैल्यू -5 है तो यहाँ पर है। बस इससे आपको क्या कर देना है, एक स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ कर देना है। ठीक है, और यहाँ पर लिख दोगे आप अपनी इक्वेशन x इज y इज इक्वल टू 5x। नाउ इक्वेशन 2 की अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो इक्वेशन 2 मेरे पास है यहाँ पर y इज इक्वल्स टू माइनस का 5x है, तो मैंने यहाँ x और y ले लिया। अगर एक तो 0 0 ही ले सकती हूँ, x 0 तो y भी 0। अब अगर x को 1 लूँगी तो y की वैल्यू -5 आएगी, और अगर x को -1 लूँगी तो y की वैल्यू 5 आएगी, क्योंकि आगे माइनस लगा हुआ है ना, बस यही चेंज है। तो एक पॉइंट तो यही शो हो जाएगा। दूसरा, अगर x 1 है तो y की वैल्यू -5 है, यहाँ कहीं है, और अगर x -1 है तो y की वैल्यू 5 है, मतलब कि यहाँ पर कहीं है। ठीक है ना, बस अब आप इन्हें ज्वाइन कर दो, इंटरसेक्टिंग लाइंस बनेगी, और पर ओरिजिन से पास हो रही है क्योंकि b की वैल्यू 0 है यहाँ। ठीक है, और यहाँ पर आप अपनी इक्वेशन लिख दो, y इज इक्वल्स टू -5x। क्लियर हो गया थर्ड वाला पार्ट भी? वो लाइंस ज़रूर लिख देना स्टार्टिंग वाली। चलिए फोर्थ वाले पे आते हैं। फोर्थ वाले में अगेन आपको 3 दे रखी हैं, लेकिन अब यहाँ पर हमारे को b की वैल्यू भी दे दी गई है। अभी तक हमारे पास b की वैल्यू 0 थी, अब हमारे को यहाँ b की वैल्यू भी गिवन है। तो लिख लेते हैं अपनी इक्वेशन 1 की। अगर मैं बात करूँ यहाँ पर तो y इज इक्वल्स टू 3x माइनस का 1 है, जिसमें a की वैल्यू 3 है और b की वैल्यू -1 है यहाँ। ठीक है, और अगर इक्वेशन 2 की बात करूँ मैं यहाँ पर तो y इज इक्वल्स टू 3x है, इसमें भी a की वैल्यू 3 है, दोनों की स्टीपनेस सेम होगी, बट b की वैल्यू यहाँ 0 है। अगर मैं अपनी इक्वेशन 3 की बात करूँ यहाँ पर तो y इज इक्वल्स टू में 3x प्लस का 1 है, अगेन यहाँ a की वैल्यू 3 है, तो तीनों लाइंस की स्टीपनेस सेम होगी, और b की वैल्यू यहाँ पर 1 है। ठीक है, अब हम इसके क्या करते हैं, यहाँ पर ग्राफ बनाएंगे। तो देखो तीनों में पहली बात तो a की वैल्यू 3 है ना, तो इनका स्लोप तीनों का सेम होगा, तो हम ये लिख सकते हैं ऑल लाइन्स हैव सेम स्लोप।
सबका स्लोप जो है वो सेम होगा। क्यों? क्योंकि सब में ए की वैल्यू जो है वो 3 है। और दूसरा, जब सेम स्लोप है तो सारी लाइंस पैरेलल लाइंस बनेंगी, तो लाइंस आर पैरेलल, इंटरसेक्टिंग बनेंगी नहीं जब उनका स्लोप सेम है तो ये हमने रोल बता रहे हैं हम ए और बी का यहाँ पर। और बी की वैल्यू 2 में तो है लेकिन 1 में नहीं है, तो 2 जो है वो ओरिजिन से पास नहीं होगी पर 1 होगी। ठीक है, तो बाकी के पॉइंट्स मैं यहाँ लिख रही हूँ। बी आपके पास 1 में है -1, तो इसका मतलब ये होगा लाइन बिलो ओरिजिन। 1 में आपके पास बी की वैल्यू 0 है, तो वो ओरिजिन से पास होगी, तो पासिस थ्रू ओरिजिन। और 1 में बी की वैल्यू 1 है आपके पास, तो लाइन अबव ओरिजिन होगी ये। क्लियर? चलो अब बनाते हैं, यहाँ पर सॉल्यूशन निकालते हैं पहले सबके। तो अपनी इक्वेशन 1 मैंने यहाँ पर ले ली, तो y इज इक्वल टू में 3x माइनस का 1 है। तो देखो अगर मैं यहाँ x की वैल्यू 0 रखती हूँ तो y की वैल्यू माइनस का 1 आएगी। x की वैल्यू को 1 रखती हूँ तो 3 1 जा 3 -1 2 आ जाएगी। x की वैल्यू को 2 रखती हूँ, 3 2 जा 6 -1 5 आ जाएगी। इसे साथ के साथ प्लॉट कर देते हैं। तो x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू -1 है, तो वो y एक्सिस पे ही लाई कर रहा होगा, अब ओरिजिन पे नहीं आएगा, ध्यान रखना, क्योंकि वहाँ b की वैल्यू कुछ ना कुछ है। नाउ x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू आपके पास 2 है, यहाँ पर है। x की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू 5 है। 5 यहाँ है, यही है, तो यहाँ ऐसे जाएगी ये लाइन। ठीक है ना? तो ये आपकी इक्वेशन 1 हो गई, y इज इक्वल्स टू में 3x माइनस का 1। क्लियर? नाउ नेक्स्ट बनाते हैं, नेक्स्ट दूसरे पेन से ड्रॉ कर लेते हैं ताकि आपको अलग से दिख जाए। तो अगर मैं अपने इक्वेशन 2 की यहाँ पर बात करूँ तो वो है मेरे पास y इज इक्वल टू 3x, ये ओरिजिन से जाएगी क्योंकि इसमें b की वैल्यू 0 है। तो अगर x0 है तो y भी 0, x1 है तो y 3 उसका 3 गुना, x2 है तो y 6 हो जाएगा क्योंकि वो उसका 3 गुना है। ना तो एक पॉइंट तो इसका ओरिजिन पे आएगा 0 0। ठीक है सॉरी। अब अगर x1 है तो मेरे पास y3 है, तो 3 यहाँ कहीं लाई कर रहा है और x1 यहाँ पर था। x अगर 2 है मेरे पास, ये रहा, y की वैल्यू 6 है मेरे पास, x2 है। ठीक है, ये एक सेकेंड, मैंने ना ये वाला शायद से थोड़ा सा गलत हो गया ना, ये पॉइंट जो है, एक मिनट रुको। हमारे पास फर्स्ट वाले में 2 के साथ 5 था, तो 5 यहाँ पर आएगा। ठीक है ना? अब इस लाइन को ज्वाइन करना आप। ठीक है, नाउ अब सेकंड वाले का बन जाएगा क्योंकि उसका 2 और 6 है ना, बहुत थोड़ा सा ही फर्क है। 2 और 6 यहाँ पर आएगा क्योंकि पैरेलल लाइंस बनेंगी, बिल्कुल ध्यान से इनको ज्वाइन करना, एकदम पास पास बनेंगी। क्यों बनेंगी? इनका स्लोप सेम है सबका, ए की वैल्यू सब में 3 है ना, इसीलिए। तो ये ऐसी कुछ आपकी सेकेंड वाली लाइन बन गई, ग्रीन पेन वाली, ध्यान रखना। मैं यहाँ लिख रही हूँ y इज इक्वल टू 3x। नाउ थर्ड वाली लाइन के लिए हम दूसरा पेन यूज करते हैं, y इज इक्वल टू 3x प्लस 1 है, तो इसके सॉल्यूशन मैं यहाँ निकाल देती हूँ। ठीक है, इक्वेशन 3 की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो y इज इक्वल टू 3x प्लस 1 है, अगर x 0 है तो y की वैल्यू 1 हो जाएगी, क्योंकि 3 मल्टीप्लाई 0 तो 0 हो गया, 1 बचा। x की वैल्यू 1 है तो 3 1 जा 3 प्लस 1 4 हो जाएगी। x की वैल्यू 2 है, 3 2 जा 6 प्लस 1 7 हो जाएगी। ठीक है, आप पुट कर दो 0 और 1, ध्यान से देखो 0 और 1 है तो यहीं लाई करेगा y एक्सिस के ऊपर। ठीक है, क्योंकि वहाँ x की वैल्यू 0 है। देन 1 और 4, 2 और 7, 1 के साथ 4 है मतलब ये यहाँ कहीं लाई कर रहा है, और 2 के साथ 7 है मतलब कि ये यहाँ कहीं लाई कर रहा है। तो अगर आप पेंसिल स्केल से खींचोगे ना, तीनों लाइन आपकी पैरेलल ही दिख रही हैं। मेरे ग्राफ में मुझे पैरेलल दिख रही हैं, तो आप प्रॉपरली बनाओगे तो डेफिनेटली वो तीनों लाइन्स पैरेलल आएंगी ही आएंगी। y इज इक्वल टू 3x प्लस का 1। क्लियर? तो ये था आपके पास फोर्थ पार्ट इसका। एक लास्ट पार्ट रह गया, फिफ्थ पार्ट, उसे कंप्लीट कर लेते हैं।
अगेन आपके पास 3 इक्वेशन है, तो अगर हम अपनी इक्वेशन 1 चेक करें यहाँ पर, तो y इज इक्वल टू माइनस का 2x माइनस का 3 है, a की वैल्यू -2 है और b की वैल्यू -3 है यहाँ पर। इक्वेशन 2 की अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, तो y इज इक्वल टू माइनस का 2x है, a की वैल्यू -2 है और b की वैल्यू 0 है, ये ओरिजिन से पास होएगी। इक्वेशन 3 की मैं बात करूँ यहाँ पर, तो y इज इक्वल टू 2x प्लस का 3 है, तो यहाँ a की वैल्यू 2 है और b की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर 3 है। तो कुछ में स्लोप है और कुछ में कुछ में b की वैल्यू है और कुछ में नहीं है, ये आपने देखा। ठीक है, तो अगर आप यहाँ देखो तो स्लोप सबका सेम नहीं है, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 का स्लोप सेम है, तो वो पैरेलल लाइंस बनेंगी। तो हम यहाँ लिख सकते हैं स्लोप ऑफ इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 आर सेम, दैट इज a इज इक्वल टू -2 है। तो इस केस में आपका क्या बनेगा, पैरेलल लाइंस बनेगी इन दोनों के लिए। तो ठीक है, और दूसरे में अगर आप देखो तो उसका स्लोप पॉजिटिव है, तो उसमें पैरेलल लाइन नहीं आएगी क्योंकि उसमें -2 नहीं है। b अगर आप देखो तो एक -3 है और एक आपके पास 3 है। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पर जो इक्वेशन 2 है वो ओरिजिन से पास होएगी। इक्वेशन 2 पासिस थ्रू ओरिजिन, क्यों? क्योंकि उसके केस में b जो है वो क्या है, आपके पास 0 है, इसलिए बाकी दोनों में जीरो ओरिजिन से पास नहीं होगा। ठीक है, अब इसकी अगर हम बात करें इक्वेशंस की, तो इक्वेशन 1 है आपके पास y इज इक्वल टू -2x -3, तो x और y मैंने यहाँ ले लिया। नाउ अगर मैं x को 0 पुट करती हूँ तो y की वैल्यू -3 आ जाएगी क्योंकि ये पूरी टर्म 0 हो गई। अगर मैं x को 1 पुट करती हूँ तो 2 1 जा 2, -2 -3 माइनस का 5 हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं x को 2 पुट करती हूँ तो 2 2 जा 4 पर माइनस का -4 -3 -7 हो गया। सिमिलरली अगर मैं इक्वेशन 2 की बात करूँ तो y इज इक्वल्स टू में माइनस का 2x है, ट्वाइस है बट नेगेटिव में है। तो अगर मैं x 0 लेती हूँ तो y 0 आएगा क्योंकि यहाँ पर b की वैल्यू 0 है। x को 1 लेती हूँ y -2 आएगा, x को 2 लेती हूँ y -4 आ जाएगा, 2 2 जा 4 माइनस ऐसे ही रहेगा। ठीक है, उसी तरीके से हम अपनी इक्वेशन 3 ले लेते हैं यहाँ, तो y इज इक्वल टू 2x प्लस का 3 है आपके पास। तो अगर आप x को 0 लेते हो y 3 आएगा, x को 1 लेते हो 2 1 जा 2 प्लस 3 करोगे 5, x को 2 लेते हो 2 2 जा 4 प्लस का 3 करोगे 7। तीनों इक्वेशंस के सॉल्यूशन आ गए। अब आप इन्हें इजीली ग्राफ पे प्लॉट कर सकते हो। हमने स्टार्टिंग के 4 पार्ट ग्राफ पे प्लॉट किए हैं, तो अब आपको पता चल गया होगा कि ग्राफ पे इक्वेशंस को कैसे प्लॉट करते हैं। ठीक है, तो अब आप इन्हें खुद से ग्राफ पे प्लॉट कीजिएगा। ठीक है, और देखिएगा कि जो आपकी इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 है, इक्वेशन 1 एंड 2 जो है जिनके स्लोप सेम है, वो आपकी पैरेलल लाइन बन रही होगी, और इक्वेशन 2 जो है वो ओरिजिन से भी पास हो रही होगी, ये भी ध्यान से देखिएगा। ठीक है, तो ये सारे प्लॉट करने वाला काम आपका एक छोटा सा काम है जो मैं आपको होमवर्क में दे रही हूँ, उसे कीजिएगा ज़रूर और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताया कीजिए कि कितने बच्चों ने उसको सॉल्व किया और उनका आंसर वो जो है सही आया है। कहीं डाउट रहेगा तो जब हम इसके एंड ऑफ द चैप्टर एक्सरसाइज करेंगे उसमें भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन है, तो वहाँ पर मैं उस डाउट को क्लियर कर दूंगी। ठीक है, थैंक यू।